हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में संबंध क्या है। अक्सर हम अनुवाद करते समय सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भेद व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अनुवाद करते समय प्रायः गलती कर बैठते हैं। अतः आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है या क्या संबंध है। इसको समझने के लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, जिसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं अपने मित्र से कल शाम मिला था। मैं अपने मित्र से कल शाम मिला था। अब उसी को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखना चाहोगे, मैं अपने मित्र से कल शाम से नहीं मिला हूँ। निगेटिव बना लो, मैं अपने मित्र से कल शाम से नहीं मिला हूँ। अब देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट है, ये दोनों में अंतर है। कैसे चेंज कैसे करना है ये समझिएगा। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग। मैं अपने मित्र से कल शाम मिला था। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग। इसी को अगर हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड सिंस लास्ट इवनिंग। आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड सिंस लास्ट इवनिंग। मैं अपने मित्र से कल शाम से नहीं मिला हूँ। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वह दिल्ली में 3 वर्ष रहा। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years। वह दिल्ली में 3 वर्ष रहा। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years। उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, दूसरे एग्जाम्पल को उसी तरह चेंज करके। तो वह दिल्ली में 3 वर्ष रह चुका है। ठीक है ना, रह चुका है। देखिए यहाँ पर पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, भविष्य की घटना हुई है, भविष्य में घटना घट चुकी है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, जस्ट अभी भी घटना घटी है। तो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए या आईए का प्रयोग होता है ना इसमें। तो वह दिल्ली में 3 वर्ष रह चुका है। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years। उसी प्रकार से तीसरा देख सकते हैं, मैंने सवेरे 8 बजे नाश्ता कर लिया है। मैंने सवेरे 8 बजे नाश्ता कर लिया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning। आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning। उसी को अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो मैं नाश्ता कर लिया है या कर चुका हूँ। मैं नाश्ता कर चुका हूँ या मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। क्या? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, मेरे अंकल कल ही दिल्ली से आए हैं। मेरे अंकल कल ही दिल्ली से आए हैं। इसको सब लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माई अंकल केम फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। हम लोग इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, माई अंकल केम फ्रॉम दिल्ली येस्टरडे। लेकिन हम लोग जब इसमें चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसमें हम लोग हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे अंकल अभी दिल्ली से आए हैं। मेरे अंकल अभी दिल्ली से आए हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। जैसे माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। मेरे अंकल अभी अभी दिल्ली से आए हैं। माई अंकल हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली या माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। इस प्रकार से सिंपल पास्ट और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। कुछ इसके नियम समझिएगा। वाक्यों में पास्ट एडवर्बियल्स जैसे एगो, लास्ट, बिफोर, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर आदि दिए होने पर उनकी अंग्रेजी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तथा एडवर्ब्स जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फॉर, ऑलरेडी, एवरी, रिसेंटली, अप टू, नाउ आदि दिए होने पर प्रायः इनको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पास्ट एडवर्बियल दिए होने पर, अर्थात एगो, कम, ये चीज़ दिए होने पर उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन इसी के स्थान पर एडवर्ब ये दिया होगा तो उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमारा दूसरा नियम कहता है, पास्ट में पूर्व हुए कार्यों के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है।
किंतु जिस कार्य से यह पता लगे कि वे प्रारंभ तो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान समय में पूर्ण हुए, या पूर्ण भी पास्ट टेंस में हुए किंतु उनका प्रभाव वर्तमान में भी है, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ अंतर, कुछ संबंध। तो गाइस इस वीडियो को फिर से आप देखेंगे तो नियम के द्वारा फिर आप एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो समानता आपको हम बता चुके हैं कि दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही संपन्न होते हैं, दोनों कार्य पास्ट सेंटेंस में ही संपन्न हुए होते हैं। ठीक है ना। सिंपल पास्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कार्य पूर्ण समय में अर्थात बीते समय में पूर्ण हो चुका हो। ठीक है ना। किंतु जिस कार्य से यह पता लगे कि वे प्रारंभ तो पास्ट में हुए थे किंतु वर्तमान समय में पूर्ण हुए, या पूर्ण भी पास्ट टेंस में ही हुए हैं किंतु उनका प्रभाव अभी भी जारी है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।